हाल ही में हुई संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत को लेकर के किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि यह जमानत संत रामपाल जी महाराज जी की नहीं बल्कि किसान, मजदूर, एसआई, गरीब लोगों की जमानत है। देखिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा और इनके परिवार का आर्य समाज से भी पुराना नाता। दाया के अंदर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में कार्यक्रम रखा था, सम्मान कार्यक्रम, और वहां मंचों से अनेक तरह की बातें हुई थी। अब संत जी बाहर आ गए हैं, तो आज चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा इस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं, आज ये क्या सोचते हैं, वो हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो हुड्डा साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल को और सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। हुड्डा साहब, देखिए आपका जो परिवार है वो हिसार का जाना माना परिवार है, आर्य समाज से भी आपका पुराना नाता रहा है। बिल्कुल है। संत रामपाल जी महाराज का जब आपने कार्यक्रम किया था, अनेक चर्चाएं हुई थी। एक चर्चा ये भी हुई थी मंच पे कि उनको बाहर आना चाहिए। अब वो बाहर आ गए हैं, तो अब आप इस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूँ जी कि उन्होंने एक न्याय संगत फैसला लिया और ये किस्म की संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं है, ये किस्म की किसानों और गरीब तबका और मजदूर की जमानत हुई है। क्या बात है, मैं ये मानता हूँ और ये एक बहुत खुशी का समय है, आया है यो। और मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में न्यायपालिका का हम धन्यवाद करें। और दूसरी बात रही संत रामपाल जी महाराज की, जितने भी केस हैं ये इस तरह के बिना सिर पैर के जो है ये लगा रखे थे मुकदमे, तो फिर भी चलो जो था जैसा जिस प्रकार से हुआ, लेकिन न्यायपालिका ने एक न्याय दिया। और संत रामपाल जी की मैं इतनी बड़ी हिम्मत भी मानू हूँ कि जेल में बैठे हुए एक केवल हिसार का नहीं, एक केवल हरियाणा का नहीं, पंजाब, यूपी, पूरे देश के अंदर जो मदद की है लोगों की, काबिल तारीफ है। और मैं तो कभी अनुयायी नहीं रहा, ठीक बात, मैं तो आर्य समाजी परिवार से रहा हूँ। हमारे परदादा जो थे डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा, मेरे दादा बहुत राम सिंह हुड्डा जी, तो वो सारे आर्य समाजी थे, आर्य आर्य समाज समाज की स्थापना करने वाले थे। बिल्कुल। लेकिन मैं इनकी बात से प्रभावित यूं हुआ कि पिछले दिनों जब इतनी भारी बारिश आई और ये ड्रेनें टूट गई, फसलें खराब हो गई थी, किसान जो है बिल्कुल हताश हो गया था। और मैं भी ये कहूं, बल्कि जो किसान आंदोलन 13 महीने चला था उसमें 750 किसानों से दी थी। अगर संत रामपाल जी महाराज इसमें मदद नहीं करते तो पता नहीं कितने किसानों आत्महत्या करते। ठीक बात है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज का, उसकी पूरी टीम का। और मैं तो एक बात और कहूंगा, उसमें जैसे कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे थे, और मैं कभी अनुयायी भी नहीं रहा, लेकिन मैं उनके इन विचारों से इस बात से प्रभावित हुआ कि भी जो जेल में बैठे आदमी और इतनी मदद किसानों की, और सारा यहाँ से पाइपें मोटरें भेज के सारा पानी यहाँ निकलवाया, और उन्हीं की वजह से जो है ना, आज उन्हीं की वजह से जो अगली फसल या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फसल आई ना अब गेहूं की, अब जो मंडी में गेहूं की फसल आ रही है, हाँ, वो सारी की सारी देन संत रामपाल जी महाराज की है। और जो खिलाफ करते थे ना कुछ बेचारे उससे सहमत नहीं थे, भाई मैं क्या संतों के साथ जाना, क्या इनकी बात इस तरह, जैसे और जो संत थे वो कई तरह की बातें आ रही हैं। तो लोगों ने फिर जब ये काम देखा ना, और मैंने भी काम देखा, और मैंने जो खिलाफत करे उनसे ही पूछा कि भाई यूं बताओ, भाई इस दुख की घड़ी में कौन काम आया ये बताओ। तो जिससे पूछा, भाई हर जगह बात यही है संत रामपाल जी महाराज में तो वो आएगा। मैंने देखा लाडवा गांव में एक गरीब आदमी, गरीब महिला विधवा, काफी एज थी उसकी, 2 छोटे उसके पोता पोती थे, उनके माँ बाप भी गुजरे थे, एक बेटी उसकी पता नहीं घर बैठी थी। अच्छा, ढूंढ फुटा पड़ा उसका, और उन्होंने 3 या 4 दिन में ही
सारा मकान एक ऐसा बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान बना के दे दिया। मैं भी गया जाके देखा, मैं कहा यार वास्तव में बड़ा गजब काम है। तो इस तरह के लोग काम करें ना, वो उससे मैं भी प्रभावित हुआ। मेरी यूनियन जो है भारतीय किसान अम्बावता, जिसके राष्ट्रीय चौधरी शिवपाल अम्बावता है, उन्होंने भी मेरे को कहा कि हुड्डा साहब, मैंने पूछा था उनसे, बोले प्रोग्राम करो, मेरा भी मनाने को कर रहा है, लेकिन क्या था उनके पिताजी की बरसी थी उसी दिन या नौबत आ गई। और फिर भी देखो कितने कम से कम मेरा 35-40 हजार की जनसंख्या मतलब वहां थी, किसान मजदूर गरीब आदमी और सभी। हमने डाया गांव के अंदर, नड़वा हल्का पड़ता है मेरा, उसी नड़वा हल्के में डाया गांव है। और डाया गांव के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, सरपंचों ने, हमारे साथियों ने मतलब वहाँ इतना बढ़िया प्रोग्राम करके दिखाया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ न्यायपालिका, क्योंकि अब बाहर आगे संग्रामपाल जी और हम भी हमारे देखो एक बात और बताऊंगा आपने, जमानत होने से पहले एक हफ्ता पहले अच्छा मन में आ रही थी, वैसे ही पता नहीं, देखो अच्छा मन में आ रही थी यार संग्रामपाल जी भारत बाहर आवे ना, तो इनका बहुत जबरदस्त स्वागत करा। मैंने फिर मेरे साथियों से राय ली, यूनियन से राय ली, यूनियन वाले तो सारे ही बोले आप ना प्रोग्राम रखो, हम पूरे हरियाणा से आवे होंगे और यूपी से भी और राजस्थान से भी, पंजाब से भी हमारे सारे साथी आएंगे, पूरे किसान आएंगे। तो फिर चलो उनकी पुकार थी या अंदर की बात थी, तो वो जमानत भी होगी। परमात्मा ने सुन ली। हाँ, तो मैं ये सोचूं, मगर यार हम सोच रहे थे, देखो ये तो हमारे दिमाग में कौन सी भी होगी ना होगी, हम के बताओ न्यायपालिका क्या करेगी, लेकिन हृदय से खुशी हुई इस बात की कि वो बाहर आए हैं। और मैं तो मिला को, मेरी साथी जो एक्सपायर हो रही थी वहां से, आज ही उसका 13वीं हुई थी, हम निकल नहीं पा रहे थे वहां से, नहीं तो हमने भी जाना था, सारे साथी तैयार हैं, तब उनका मान सम्मान करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे और उनके विचार सुनेंगे जी। और ऐसे ऐसे जो कार्य कर रहे हैं, गरीबों की बच्चियों की शादियां कराना, नशे से बच्चों को बचाना, गरीब आदमियों को मकान बनाना है, अन्नपूर्णा स्कीम चलाना, क्योंकि मैं तो नुकू संत बहुत हैं, मैं तो अब इनसे मतलब काम देख के बड़ा प्रभावित हो गया। लेकिन ऐसे ऐसे काम किसी ने नहीं किया, ना किसी ने नहीं किया, और मैं तो ये कहूँगा करने चाहिए भाई। मैं देखू अगर ऐसे संत 2-4 और हो जाए तो किसी को जाने की जरूरत को नहीं, अच्छी तो शिक्षा मिलेगी, अच्छे बच्चों के संस्कार होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे उनके विचार सुनेंगे, तो बात एक भी इसी को लागी मन तो कोई गलत हो। मैं देखो आर्य समाज का हूँ, आज भी मैं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। उनके विचार जो अच्छे हैं हम भी उन्हें ग्रहण करें, पहले भी इनके जो अच्छे विचार है वो भी हम ग्रहण करेंगे। और स्वामी दयानंद जी की बात रही, जैसे उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, देश को अंधकार में से, इससे अंधविश्वास से उन्हें बचाया, उसी प्रकार अपने जो है संत रामपाल जी महाराज, जो ये लगा लो एक किस्म की छुआछात या ये लगा लो खत्म कर रहे हैं उसको। हाँ, एक ये जो है ना अंधभगत हो जाते किसी चीज के, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, फलान पूजा, तो आज काली माई की वो कर रहे हैं, आज उसकी फलाना पीर बजा रहे हैं, उन सब से दूर हैं। और इतने लोग, मैं तो धाम में 2 बार गया हूँ बनाना, कितने घरों का नशा छुड़वाया, हाँ कितने घरों का नशा छुड़वाया, कितने घर बसाए हैं, कितने घर गरीबों के बड़ी मदद कर रहे हैं। तो अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है, एक अलग ही टाइप लगी। लोग कहते पूछते, लेकिन काम देखे ना तो कुछ होना, मैं तो जिससे बात करी प्रभावित हो रहे हैं लोग। मैं पूछता हूँ, मैंने एक तो मेरे साथी आ रही समझ जी, उनने पूछ लिया, मगर भाई पानी पूरी तरह किसने करने को लिया भाई, वो तो निकाला संग्राम जी हमारी टीम ने। तो फिर मैं यार तुम बोले ना, हम तो हूँ भाई, वो नहीं पढ़ते इसके मसले में, हमको तो वही है आ रही है समझ जी, कोई बात नहीं मगा बेचारी, लेकिन सच्चाई तो स्वीकार कर ली। हाँ ना, सच्चाई स्वीकार करी, सच्चाई तो स्वीकार करी। और मैं तो 2 बार धाम में दनाना धाम में गया, तो बड़ी शांति मिली। देखो मैं बताऊं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता अपने जीवन में, कभी ऐसा रखा है। बच्चों मेरे पुत्र को पता है कि दादू का झूठ बोली तो फिर बख्शेंगे नहीं, यह है। मैं और बड़ी नफरत से भी मैंने झूठ है, ये फरेब इस टाइप की बात करे। तो वहां मैं गया, बड़ी शांति मिली, शांत वातावरण, महिलाएं हैं वो अपना काम लग रही है, वो अपने काम लग रहे हैं, कोई खिलाना पिलाना कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, को मान सम्मान कर रहा है, किताबें देखी, बाजार एक सारी चीजें देखी। कितनी तो पंचायतों ने सम्मानित कर रखा है, कितने मतलब समझो कितने संगठनों ने। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर कोर्ट के कोई ऐसे आदेश है, देखो मेरे पूरा पता नहीं, जानकारी नहीं इस मामले में, अगर कोर्ट के आदेश ये होंगे कि भाई ये इनका मान सम्मान करने के हमारे को ये इजाजत कोर्ट देगी या अपने महाराज जी देंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम
मैंने बात कर रखी पूरे यूनियन से भी और सभी जिलों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष भी हैं, महासचिव भी हैं, पूरी टीम तैयार है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऋषिपाल अम्बावता जी वो भी बड़े, वो तो यूपी की साइड में, वो उधर दूसरी स्टेटों में तो बहुत प्रभाव उनका, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो वहाँ भी वो कह रहे थे, तो बोले आपका प्रोग्राम करेंगे, बोले साहब करो तो बड़ा अच्छी बात है। अच्छा। हरियाणा में भी करेंगे हम यहाँ। एक बात बताओ हुड्डा साहब, सब लोग इनका सम्मान करना चाह रहे हैं, आज के दिन सब लोग सम्मान करना चाह रहे हैं। अब इनसे कुछ दिन पहले एक संत और भी छूटे हैं जी, लेकिन उनका कोई चर्चा नहीं है। आज केवल चर्चा तो संत रामपाल जी का चर्चा, ऐसा क्यों है? देखिए वो इनके अंदर गुण है, अच्छा। इनके कार्य है। इसको देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती पुण्य साहब, ये तो सामने दिखती चीज है। और एक न्यू खाम खाई किसी को बढ़ाई लाग जा कर बिना मतलब और बिना काम उसे कराएंगे, एक भी कुल गिना सके तो इसके कितने काम गिनवा लो तो लोग अंगलियां पे गिनवा दें काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आज की डेट में आप नहीं कहोगे कि भाई ये बढ़ाई कर रहे हैं, अब देखो काम करने वाले बढ़ाई करनी भी चाहिए ताकि और भी काम अच्छे करें, परिणाम मिले। हाँ हाँ हाँ, परिणाम मिले उस चीज की। आज की डेट में इनके मुकाबले में कोई उन्मंत लग गया कुल। क्या बात है, मेरा निजी विचार है, देखो किसी ने लागो ना लागो, हाँ ठीक बात है। बट मेरा मानना है कि आज की डेट में एक शुद्ध साफ छवि के जो आदमी, एक अच्छी शिक्षा देने वाले, एक लोगों की दर्द को समझने वाले, कहीं भी बैठा हुआ आदमी एक बार बताने की जरूरत है बस भाई ये दिक्कत है, अरे कोई गंभीर बीमार है उसकी मदद करते हैं। दवाइयाँ वहां में चलेगा। मैं एक बात बताऊँ आपने, उस दिन मैं चला गया तो वो कैंप लग रहा था। हाँ कैंप लग रहा था, तो उसमें दांतों के डॉक्टर थे। तो भाई राम राम नमस्ते होगी, राम राम नमस्ते जी नमस्ते। तो बोला जी आप मैं दिलबाग हुड्डा, मैं भारतीय किसान अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ऐसे मिल जाए प्रभु हो। अच्छा जी अच्छा, आप पहचान गए, बातचीत करी ना तो बोला जी मेरे थोड़ा दांत में दर्द है। तो बोला जी आओ। उन्होंने क्या मेरा क्या खाना खाता था ना तब जीभ कट जाती थी, और वो जीभ कटती ना तो मैंने वो दो स्टंट डले हुए हैं तो उसकी वजह से खुद कभी और पतला हो जाता है, और वो कट गई तो खून बंद नहीं हुआ। मेरे बड़ी समस्या हो रही है। और उस दिन मैंने कुदरत जिक्र किया, वो बोले जी आओ, वो मेरे को ले गए। ऐसी सुविधा मैं देखो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल उनमें को नहीं, उसमें देखा मैंने इसमें अपने धाम में। और जी उन्होंने बढ़िया बड़े सारे औजार ला के और फटाफट वो कर दिया जी। मेरे तो दिन पर ना तो दर्द ना उधर पर जीभ ठीक रही तो और मैंने पूछा माँ जी को पर्ची पर्ची, बोला कोई पर्ची को नहीं। बोला जी मैं खर्चा, बोला कोई खर्चा को नहीं। तो जी न्यू बताओ, गंभीर बीमारियों का इलाज वो कर रहे हैं तो किसी प्रकार की, ठीक बात है, बहुत सही करें आप। है तो इस प्रकार बच्चों को फ्री शिक्षा वो दे रहे हैं, हाँ हाँ गरीबों के मकान वो बनवा रहे हैं, अन्नदाता की मदद वो कर रहे वो हैं। करे भूखा इनका एक मानना है जी। भंडारे वहाँ पर चल रहे 24 घंटे वहाँ के। चल रहे 24 घंटे, हाँ। सारी व्यवस्था वहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो जाऊँ, ये तो देश की बात हो नहीं, वर्ल्ड में भूखा नहीं सोना चाहिए कोई। एक बात देखो हुड्डा साहब, आज तक है ना हम सरदारों का जिक्र सुनते आ रहे थे, भंडारों के हाँ, मामले, लेकिन इन्होंने तो सरदारों को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इनके यहाँ तो 24 घंटे चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं। मैं और देसी घी के भंडारे। हाँ देसी घी के और साफ सुथरा, और ना न्यूबेरा भाई कौन आदमी किसकी के ड्यूटी पड़ा है होना है सारा सिस्टम अपने आप। हाँ मैं तो मतलब कमाल की बात है। मैं तो बोले पिछले दिन एक या मंदिर पूरा साला सर की बात है शायद, यहाँ के जा रहे थे तो इशार के थपड़म थपड़ो हो गया। हाँ और मार पिटाई करती थी। हाँ, हाँ, और इस तरह की कहानियां हैं। हाँ। ना मैं वो समाज में लड़की में कर दिया कौन, ये मार पिटाई शुरू कर दिया मगर। और वीआईपी कल्चर नहीं बोले, वीआईपी ट्रीटमेंट दो बोले वो रिश्वत लौड़े भी जब इसने जल्दी करके ऐसा में दर्शन करा दो। तो इस तरह की मतलब कहानियां तो कोई यहाँ कोई जाओ किसी टाइम लोग भी बोले वहां जाओ, ये वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, क्यों जाओ? एक तो पीटे हैं, खर्चा ला के आवे हैं, और हर पीटे ऊपर से। वहां जाओ भाई जहाँ इज्जत है। मैं तो बिल्कुल मैं ये कहूँ, बल्कि वो मैं पत्रकार आ गए थे कोई बोले उठा था, मैं आपका उस मामले पूछना था वहाँ। मगर जी पूछना कैसा हो, बोले आप क्या कहोगे मंदिर के बारे में? मगर देखो मैं नहीं कहूँगा, वैसे तो मैं नास्तिक हूँ नहीं आस्तिक हूँ, लेकिन जो मंदिरों वाला जो सौदा देखा ना इस पर तो एक तो ये सरकार राजनीति कर रही है, धर्म है, मगर मैं इस चीजें खिलाफ हूँ। एक जातिवाद पे, ये दोनों चीजें खिलाफ हूँ। और संत रामपाल जी महाराज इसके बिल्कुल भी सारे के सारे जातिवाद के खिलाफ ही है। भाई तो परमात्मा जो बनाया आदमी बनाया है, जात बिरादरी हमने बना दी, वो इस हक के आदमी है। दूसरा समाज की सेवा कर रहे हैं, कितनी गजब की कर रहे हैं।
और भाई ये मंदिर वाले बैठे हैं ना, ये एक किस्म के कब्जेदारी होने हैं, सारे मंदिर भी हाल है। ठीक बात है। ना तो किसी ने एक ना वो शेल्टर दे सकते, ना बड़ा खाना दे सकते। तो इस तरह की कहानी मेरा पसंद को नहीं, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए मकानी का, सही बात है। इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हाँ, गुरुद्वारे की बात मैंने कही, अरे गुरुद्वारे के अंदर खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है, वहां अगर किसी ने रहना हो, और इतना बढ़िया माहौल, इनसे तो लाख दर्जे वो ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने संत रामपाल जी महाराज। और गुरुद्वारे में तो पैसे लगते हैं, संत रामपाल जी के आश्रम में वो भी नहीं लगते। ना वो मैंने पूछा, उन कई मरीजों से पूछा, मैं बेचारा तुम इसमें डॉक्टर दिखाने लग रहे हो, महिलाओं की अलग लाइन लग रही, पुरुषों की अलग। मैंने पूछा ना, तुम अभी इनमें कोई तुम पीछे पासे भाई उनके कौन थे, उन्होंने बोला जी हमारे बच्चे एक पीछा भी कुछ लिया, और कई ऐसी ऐसी बीमारियां थी जो हमसे निहाल हो गई, और हम तो सीधे जब भी कोई बात हो तो पूरा आ जाए वहाँ, और हमने तो दवाई भी फ्री, और भाई सारा कुछ रहना भी फ्री, खाना भी फ्री। जो कुमार कितनी कमाल की। तो हुड्डा साहब, जो कोर्ट का लास्ट सवाल है, जो कोर्ट का फैसला आया है, तो ये सही आया, मतलब ये आना चाहिए था। बिल्कुल, मैं तो नहीं, देखो जितने भी मुकदमे हैं लगभग तो मेरे ख्याल में होगी, देखो पूरी जानकारी तो मेरे को नहीं है, वो तो वकील और वो बता सकते हैं ज्यादा, लेकिन लगभग ये सुनने में आया कि अखबार पढ़ने से और पढ़ने से कि लगभग सारे मुकदमे खत्म हो गए हैं, इक्का दुक्का रह रहे हैं। तो यो भी हम तो कोर्ट से ही करांगे कि भाई न्याय आपने दिया है, और न्याय की उम्मीद रखा है। जनता जनार्दन जो है ना आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये सोच रहे हैं कि देखो इक्का दुक्का तो कह दे न्यायपालिका में, जिबले सारे बरी कर दिया ना, वहाँ अगर कोई गलत बात मिलती तो क्या कोर्ट छोड़ती? नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती ना, नहीं छोड़ते। तो वही बात है, आज भी कोई कत्ल कर रहा है और मन न करे नाम ले लो किसी और का, तो मैंने न्यू बताओ करनिया तो मैं, और किसी और का नाम ले दे तो किस तरह वो बात बनेगी? तो चोर कमेंगे फिर। बिल्कुल ठीक बात है। तो संत रामपाल जी महाराज का देखो ऐसी आज तक ऐसी कोई बात मतलब हमारे सामने आई को नहीं, कोर्ट भी तो एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, बड़ी अथॉरिटी है। तो यही करा कि जिस तरह ये सारे आए हैं तो सारे झूठे ही हैं, तो कोर्ट से इनका जो है पढ़ना छूट है, ताकि ये और मतलब लोगों और भला कर सके। हाँ जी, बहुत बढ़िया। साथियों, ये थे हमारे साथ चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा, गांव लोदास से, और बहुत पुराना आर्य समाजी परिवार है। ये किसान यूनियन के प्रधान हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर गुरुजी अनुमति देंगे, संत जी अनुमति देंगे, कोर्ट के ऐसे आदेश होंगे, बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा संत जी के सम्मान के लिए। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय अवश्य दें। साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।